सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आरआरबी ने अभी सभी एग्ज़ाम्स की लगभग एग्ज़ाम डेट दे दी है। आरआरबी जेई हो, आरआरबी एलपी हो, आरआरबी टेक्नीशियंस हो या फिर पैरामेडिकल कैटेगरीज़ की। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी और जो आरआरबी जेई की जो लास्ट 30 से 40 डेज़ जो बचे हुए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे और आप CBT 1 को क्रैक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मैंने इसमें 3 कैटेगरीज के बच्चों को डिवाइड किया है, जिसमें से पहले है जिनका जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड कैटेगरीज जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यानी कि उन्होंने तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है उनका 50% सिलेबस हो या फिर 70% सिलेबस अब उनका कंप्लीट हो चुका हो। इनके बारे में बात करेंगे। और जो अभी स्टार्ट किए हैं, जो एग्ज़ाम डेट आने के बाद जो अपना तैयारी स्टार्ट किए हैं, उनके भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो इसमें सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें एलबी में होता है आपके 4 सब्जेक्ट, और आरआरबी जेई के जो प्री है, दोनों के प्री में 4 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपका पहला होता है मैथ्स, जो कि 20 नंबर्स का होता है। रीजनिंग आपका 25 नंबर्स का, और साइंस होता है आपका 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस होता है आपका 10 नंबर का। सेम ऐसे ही आप देखें, जो एलपी दे रहा है वो लगभग आरआरबी जेई भी देंगे, इसमें से 70% स्टूडेंट जो है ना। तो जो प्री का है, अभी आपको सिर्फ प्री पर ही फोकस करना है, राइट। क्योंकि अभी ये इम्पोर्टेंट है। अभी ये देखिए, मैथ्स इसमें भी आपका आ रहा है सेम, यहाँ पर 20 नंबर का आ रहा है, यहाँ 30 नंबर का आ रहा है। रीजनिंग यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, राइट। और इसके बाद यहाँ पर आपका साइंस आ रहा है 30 नंबर का, और यहाँ पर भी साइंस आ रहा है, लेकिन ये 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस का जो मार्क्स है यहाँ पर बढ़ गया है, 15 मार्क्स, राइट। इसमें आपका बढ़ गया है 10 नंबर, और यहाँ पर आपका 10 नंबर बढ़ गया है, और यहाँ आपका 5 नंबर बढ़ गया है। ऐसे करके इस इधर 25 नंबर जो है बढ़ चुके हैं, राइट। तो आपका सिलेबस देखा जाए तो दोनों का सेम ही है। आप दोनों को एक साथ क्रैक कर सकते हैं, राइट। अभी हम सिर्फ प्री के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैथ्स का सिलेबस कुछ इस तरह से है, इसमें और कुछ टॉपिक्स हैं, बट आपको अभी टाइम आपके पास कम है, 30 to 40 डेज़ है, इसमें आपको ये सब करके जाना है। देखिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ इनका प्रैक्टिस करके ही जाना है, राइट। अब जो सेकेंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, इनमें से इन टॉपिक्स में से देखिए यही टॉपिक मोस्ट टाइम रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आपका इनमें से बच गया है उसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, और साथ के साथ इन सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर लें। जैसे कि और जो स्टूडेंट जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, वो लोग क्या करेंगे, कोई भी बुक ले लीजिए आप मार्केट से, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसको आप यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे देखें, बोर्ड मास ये इजी टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम ये एकदम बेसिक्स है स्टार्टिंग्स का, बट इसको शॉर्ट ट्रिक में, लेकिन आप जो अभी इस तैयारी स्टार्ट किए हैं, वो अभी ट्रिक्स के पीछे में भागें। आप जो आपको बेसिक मेथड्स याद हैं, जो आपको समझ में आता था स्कूल टाइम में, आपने जो पढ़ा था, उसी को ही आप उसी से आप सॉल्व करेंगे मैथ्स को, राइट। देखिए, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी प्रकार आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, और आपका पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे टॉपिक्स आपका मैथ्स का है। इसमें से आप इधर का स्टार्टिंग का ये सब कर लीजिएगा, और जो मेनली अपना अर्थमेटिक का कर दीजिए। सबसे पहले अर्थमेटिक का कर लीजिए, जिसमें से आप पहले ये नंबर सिस्टम को, हालांकि इसको ना एडवांस के पोर्शन में करते हैं, लेकिन इसको आपको करना ज़रूरी है क्योंकि आपका इसी से बेस है। आप इसको अभी छोड़ दीजिए, अलजेब्रा को, या फिर ये इसी से रिलेटेड है, ज्योमेट्री को आप छोड़ सकते हो अभी फ़िलहाल। एलिमेंट्री स्टैटिक्स कर लीजिए क्योंकि ईजी है। यहाँ पर आपका जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो अर्थमेटिक का पोर्शन है ना, वो आपको एक बार करके जाना है। बेस जो परसेंटेज है ना, आपका ये बेस है पूरे अर्थमेटिक का, तो इसको तो आपको करके जाना है, जिससे कि आपके सारे सवाल ईजिली सॉल्व हो जाए। तो ये मैथ्स का रहा। आगे चलते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। वैसे सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं और कुछ टॉपिक्स नहीं भी दिए हैं, बट उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो
देखिए एनालॉजी से, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टॉपिक है आपके पास, 30 दिन है। 15 दिन में आप इसे चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन में। इतने दिन में आपको ख़त्म करना है इस चीज़ को। तो पर डे एक टॉपिक उठाइए, जैसे एनालॉजी है, अभी इसको उठाया हम बुक से, बुक रखिए, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाए और आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो उसको सर्कल कर दीजिए, बाद में छोड़ दीजिए उसके लिए, ठीक है। इस प्रकार अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको रिलेशनशिप जो कि आपका रहता है, वो अगर टॉपिक ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, यूट्यूब से देख लेंगे, और यूट्यूब से देखने के बाद आप उसका एक शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे, नोट्स से आप नोट्स देखेंगे, उसके बाद आप फिर बुक में आएंगे, बुक में आप क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, वहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसके उसके पीछे मत भागिए, जो बन रहा है उसको बनाइए। आपको मेन क्या करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप इजीली पेपर में कर जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें रीजनिंग में 15 टॉपिक्स है, इसमें से आपका एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, आपका रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और सफिशेंसी है, डेटा सफिशेंसी। इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग का, या फिर सिमिलरिटी और डिफरेंसेस का। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो इसमें से रहते हैं स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, मतलब कथन निष्कर्ष, कथन एवं कारण, इस तरह से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो। क्लासिफिकेशन और आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो इस तरह से आप रीजनिंग को 15 से 20 दिनों में प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपका जैसे ये 25 मार्क्स का अगर आ रहा है एएलपी में, तो आप उसको 23 मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं और जो पहले से तैयारी किए हैं तो 25 में 25 बनाने की कोशिश करेंगे, या आ भी रहा होगा कई लोगों का इनमें से। तो इस तरह से आप रीजनिंग को प्रिपेयर करेंगे। देखिए आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ के आपको CBT 1 क्रैक करना है, राइट। तो इसके लिए क्या, देखिए आपका जो, अब देखिए ये साइंस सब्जेक्ट आ गया। साइंस में आप क्या करेंगे, फिजिक्स, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और ईवी इन्वायरमेंट भी होता है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये मेनली रहता है, और इन्वायरमेंट भी ये बायोलॉजी का पार्ट्स रहता है, ठीक है। तो इसमें से मैंने 10 से 11 चैप्टर ऐसे निकाल के रखे हैं जिससे हर बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वैसे तो इसका सिलेबस जो है फिजिक्स का, वैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, 17-18 चैप्टर टोटल है। इनमें से मैंने 10 से 11 चैप्टर ऐसे निकाल के रखे हैं जिसमें से बार बार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि इनमें से क्वेश्चन आना तय है किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। हो सकता है आपके क्वेश्चन आपके शिफ्ट में इनमें से 1-2 टॉपिक से ना आए, लेकिन बाकी टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो इसमें आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी, आपका लाइट चैप्टर हो गया, साउंड है, इनमें इनको आपको छोड़कर नहीं जाना है। ये टॉपिक्स हैं ना, मैंने 11 टॉपिक्स लिखे हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक को छोड़कर नहीं जाना है, चाहे आप रिपीटर हो या फिर बिगनर हो, राइट। इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, स्पेशली लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, मोशंस, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, मैग्नेट, ग्रेविटेशन और हीट एंड टेम्परेचर, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। आगे बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। साइंस का जो दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री, जिसमें से आपका मैटर यानी पदार्थ, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, इसमें से ग्रुप डी में 2022 में तो आप बार बार के क्वेश्चन थे इसमें से। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सारे जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं को आपको करके जाना है। ये आपके 9th एंड 10th NCERT, इसमें 9th एंड 10th NCERT के सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब इसी में से आपका क्वेश्चन है। आपका जो इन्वायरमेंट है इसको भी आपको करके जाना है, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में मिल जाता है, किसी शिफ्ट में। तो इसके बाद आप बात करते हैं इसका थर्ड
जो रहता है बायोलॉजी, इसमें आपका न्यूट्रिशन यानी पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जैसे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ब्लड रिलेशन एंड ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और आपका नर्वस सिस्टम, सेल, टिश्यूज, रिप्रोडक्शन सिस्टम। और बॉटनी में आपका जो प्लांट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आप ये इसमें से भर भर के इसमें इसको आप अगर हो सके तो पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, सेल, टिश्यूज ये सबसे, और बाकी इनका जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स से या फिर यूट्यूब से आप छोटे छोटे क्लासेस से कंप्लीट कर लेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा सा बड़े टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की बात करें तो ये हमारा फोर्थ पोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, कोई भी यूट्यूब चैनल्स को उठाना है और वहाँ से जो भी आपको यूट्यूब 1 ईयर का करंट का करा रहा है, चाहे वो मंथली जैसे आपका हो सकता है आपको ऐसे करवा रहे होंगे जनवरी का, फेबररी का, मार्च का, इस तरह से अगर कोई करवा रहा है जनवरी का अलग से, फरवरी का, फिर मार्च का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर कोई मैराथन क्लासेस चला रहा है 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं, आप यूट्यूब में पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं है, आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, आप बुक में कंफर्टेबल है, तो आप कोई भी 1 ईयर वाला जो बुक आता है ना करंट अफेयर्स का, उसको आप परचेस कर लेंगे और वहाँ से आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। और उसमें एमसीक्यूज़ रहता है पीछे में, तो एमसीक्यूज़ लगाएंगे और सामने जो आपका थ्योरी पोर्शन रहता है या फिर उसका जो जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वो सब आप देख लेंगे। वहाँ से आप इस करंट अफेयर को तैयार करेंगे। अब इसका वेटेज जैसे एलपी में तो 10 नंबर का है, आप इसको छोड़ के भी जा सकते हैं, करंट अफेयर को छोड़ के नहीं जाना है। और आपका आरआरबी जेई में 15 नंबर का है, करंट अफेयर को आपको छोड़ के नहीं जाना है। स्टैटिक जीके का पोर्शन आप थोड़ा सा छोड़ के जा सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, इसमें और भी बहुत कुछ है वैसे तो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है आपका, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, साइंस एंड टेक है, राइट, और ये करंट अफेयर है। इतना सारी चीज़ें आप इतने कम समय में नहीं कर सकते, तो आप ये लिमिटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, राइट। इसके बाद आते हैं स्टैटिक्स जीके में, तो आप इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, डांस है, रिवर एंड डैम, इम्पोर्टेंट डे और डेट, नोबेल प्राइज़, फेस्टिवल, प्रमुख दर्रे, जनगणना है, त्यौहार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और बुक और आथर से जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओलंपिक, पैरालंपिक गेम्स, और आपका फिल्म फेयर अवार्ड से, साइंस एंड टेक से, जैसे डीआरडीओ ने कोई सब रॉकेट के लिए अगर कोई इक्विपमेंट बनाया है तो उसके लिए, या फिर इसरो के द्वारा कौन सा जो यान है वो प्रक्षेपित किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट आप मोस्टली यहाँ से आप करंट अफेयर को ही प्रीफर करेंगे। उसके बाद आप आपके पास जब टाइम बच जाएगा तब इन सभी टॉपिक्स को आप आगे बढ़ेंगे, राइट। इसके बाद हम जैसे जाते हैं, ये सभी चीज़ें आपने 30 डेज़ में कंप्लीट कर ली हैं, तो उनके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, वो है मॉक टेस्ट। इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है, यानी कि आपका अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप क्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो आप डेली एक मॉक लगाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। आप देखेंगे कि डेली मॉक लगा रहे हैं, हो सकता है जैसे 75 क्वेश्चन में से आपका 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये जो 25 क्वेश्चन है क्यों नहीं सही हो रहे हैं, तो आप देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, और तो वहाँ से आपका पता चलेगा कि सिली मिस्टेक्स के कारण कुछ गलतियाँ हो रही हैं, और किसी किसी को आप आंसर सही लाए हैं लेकिन गलत ऑप्शन टिक कर दिए हैं, राइट। हो सकता है ऑप्शन ए हो और ऑप्शन बी को टिक करके चले गए हैं, तो इस वजह ये जो सिली मिस्टेक हैं वो आपको इसको रिमूव करना है। तो और साथ ही साथ आपको रिवीजन करते चलना है, सारे जितने भी आपने पढ़े हैं टॉपिक्स। शॉर्ट नोट्स होगा तो शॉर्ट नोट से, या फिर आपका जो नोट्स होगा उससे, आप यूट्यूब की तरफ या फिर किसी भी क्लास के तरफ अभी मत भागिए। अब जो इनकी बात कर लेते हैं, जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है उनको क्या करना है। सबसे पहले जो सिलेबस इनकम्प्लीट है उनको तो सबसे पहले है कि सिलेबस कंप्लीट करते चले, साथ ही साथ एक अल्टरनेट डे में, जैसे आज टेस्ट लगाया तो कल इसका एनालिसिस कर लेंगे और इसी के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर तीसरे दिन, मतलब फर्स्ट डे टेस्ट लगाएं, तीसरे दिन आप फिर से टेस्ट लगाएंगे, दूसरे दिन एनालिसिस करेंगे, वैसे ही 5वें दिन टेस्ट लगाएंगे, है ना, चौथे दिन एनालिसिस करेंगे, छठवें दिन आपका फिर एनालिसिस का डे रहेगा, 7वें दिन आपका फिर टेस्ट लगाएंगे। इस तरह से आपका जो
सिलेबस है वो 30 डेज़ के अंदर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, पूरा तो नहीं, बट आपके एफर्ट के ऊपर है ना। और साथ के साथ आप जो टेस्ट लगा रहे हैं उसका मॉक एनालिसिस करेंगे और उसका रिवीजन भी करेंगे, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूट रहे हैं, है ना। और जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो अल्टरनेट डे में आप सबसे पहले तो मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे कि आपको तैयारी का पता चल सके, मतलब किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको टॉपिक्स का पता चल गया। और साथ साथ आप एक काम करेंगे, अभी आप नोट्स तो नहीं बना सकते, एक मंथ में बहुत कम समय है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो प्रिंटेड नोट्स किसी भी कोचिंग्स का या फिर इंस्टीट्यूट का आप वहाँ से परचेस कर लेंगे, या फिर बुक्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, जिसमें से ना आप एमसीक्यूज टाइप में, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों हो, उस टाइप्स की बुक को प्रीफर करेंगे। मार्केट से जाइए, एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, वहाँ पर देखिए बुक्स जिसमें थ्योरी और एमसीक्यूज जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिलेबस मैच कर रहा है, उस बुक को उठा के ले आइए और आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करके चलना होगा। और साइंस के लिए आप डायरेक्ट एमसीक्यू, मतलब थ्योरी पढ़ें, एमसीक्यू पर ही लगा सकते हैं, बट अगर आपको थ्योरी पता रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए इस तरह से आप इसको अपना मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रणनीति तैयार कर सकते हैं लास्ट 30 से 40 डेज़ के लिए। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर किसी भी टॉपिक्स पर प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने के प्रयास करूँगा। थैंक यू।